मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो फ्राइडे का सेशन बहुत ही बड़ी गिरावट के साथ क्लोज किया और नेचुरली बात है कि जब निफ्टी के अंदर गिरावट दिखती है तो वो स्टॉक्स से रिलेटेड ही होती है कि स्टॉक्स में गिरावट हुई तो निफ्टी में गिरावट हुई। अब निफ्टी में गिरावट क्यों हुई वो तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है और इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को भी आप जरूर एनालाइज कीजिए मेरी पिछली वीडियो को देख के। अब नई एक्सपायरी मई एक्सपायरी का पहला दिन तो कंप्लीट हो चुका। अब 3 मई की क्या पॉसिबिलिटीज दिखती हैं इन स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर 6100 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग किया था और मैंने, अगर मेरी 2 दिन पहले की वीडियो को देखेंगे तो मैंने कहा था कि 6375 और 6400 के बीच में हम अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे और वेट करेंगे। और देखिए, इसके बीच में हमने प्रॉफिट लिया और उसके बाद हाँ, मैं मानता हूं कि हम 6450 तक गए, लेकिन उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ क्लोज हुए फ्राइडे में। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं लॉन्ग पोजीशन लूंगा तो वो 6500 के ऊपर जाके लूंगा। देखिए, वहां तक तो हम नहीं गए, गिरावट आ गई, फिर नीचे आ गए। तो यहां से क्या शॉर्ट करना बनता है, पहले तो एक बार चीज देख लेते हैं। देखिए, बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी हो रही थी, इसलिए शॉर्ट तो नहीं करेंगे। हाँ, मार्केट में सेंटिमेंट्स वीक होते हैं, गैप डाउन खुलता है, नीचे चला जाता है, तो नीचे के लेवल से फिर बाइंग करेंगे और फिर अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड पर क्रिएट करेंगे, साथ में एट द मनी पुट बाय करके। तो खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिए, अगर कोई गिरावट आती भी है तो गिरने दीजिए, शॉर्ट मत कीजिए, गिरने दीजिए। अगर 6200 या उससे भी नीचे प्राइस चला जाता है तो कोई बात नहीं, वहां पर हम पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे, लेकिन शॉर्ट नहीं करेंगे। ये स्टॉक बहुत बड़ी मूवमेंट अपसाइड पर दिखाता है और इसकी ये जो रेजिस्टेंस है 3-4, जब भी ये क्रॉस हो गया ऊपर की तरफ तो फिर आपको 7000 की तरफ की मूव दिखेगी। तो मैं उस डर की वजह से आपको शॉर्ट नहीं करवाना चाहता। मानता हूं कि उसमें हमारी साथ में कॉल बाय करके और सॉरी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे, या रिवर्स साइड पर अगर शॉर्ट करनी है तो साथ में हम कॉल बाय करेंगे, लेकिन कॉल का प्रीमियम तो डिके हो ही जाएगा ना अगर ऊपर चले गए तो उस चीज को मैं आपको ट्रैप नहीं करवाना चाहता। तो डिप पर बाइंग करके ही चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, आईओसी में हमने अपनी मूव पोजीशन देखिए शिफ्ट जरूर की थी। 90 की पुट के साथ हम फ्यूचर्स को लॉन्ग थे और मैंने कहा था कि अगर 92 या 93 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम 96 तक के प्राइसेस दे सकते हैं। देखिए, जो हमने पिछले एक्सपायरी में जो पुट में हमने पैसे लूज किए थे वो सारे, और जो अगली पुट खरीदी वो मिला के हमें सारे पैसे मिल गए। हम 93 तक हमने पोजीशन को देख लिया था, लेकिन अभी भी हमारी पोजीशन होल्ड है। मिल गए का मतलब है जो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से वहां तक की बात कर रहा हूं, अभी भी पोजीशन हमारी होल्ड है। एक बार हमें 93 के ऊपर क्लोजिंग मिली तो हम 96 पे जाएंगे और 96 के आसपास हम अपना प्रॉफिट लेके निकलेंगे। अब जिसको अपनी नई पोजीशन बनानी है, देखिए शॉर्ट की तरफ तो मत आइएगा मत, लॉन्ग भी जब तक 90 के ऊपर है घबराहट की बात नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि जिन्होंने फ्रेश पोजीशन लेनी है, एक बार 93 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। इसके बीच में, इससे नीचे, क्योंकि बार बार ऊपर जाता है नीचे चला जाता है, तो 93 से पहले, क्लोजिंग से पहले लॉन्ग साइड में मत जाइए। हाँ, शॉर्ट में एडवाइस नहीं करूंगा। गेल ने भी देखिए, हमारी 130 की पुट हमने अगले मंथ शिफ्ट की थी और 135 की पुट के साथ भी हमारी फ्यूचर्स लॉन्ग है। दो तरीके से पोजीशन है, एक तो है 130 की पुट बाय करके हमारी फ्यूचर्स लॉन्ग है और दूसरी थी 135 की पुट बाय करके हमारे फ्यूचर्स लॉन्ग थे। अब दोनों में ही हमें अच्छा प्रॉफिट, और मैंने 142 के टारगेट बताए थे। हाँ, हम 140 के ऊपर हम इसमें से एग्जिट हुए हैं और अच्छा प्रॉफिट हमारा, जो 2 महीने में एक तरीके से ऑप्शंस का प्रीमियम लॉस हो गया था, वो प्रॉफिट लेके हम एग्जिट हुए हैं। अब हम फिर से वेट करेंगे, अगर फिर से 130 135 के बीच में या उससे नीचे प्राइस मिलता है तो फिर हैजिंग के साथ अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड पर रखेंगे।
जिनको नई पोजीशन लेनी है 135 से जब तक स्टॉक ऊपर है, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। टाटा मोटर्स, मैंने अपनी कल की वीडियो में बोला था पिछले कि अगर 290 के आसपास प्राइस मिले तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा। अच्छा स्टॉक है, डिप पर बाइंग ही बनती है। मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा जो मोमेंटम के साथ ट्रेड करते हैं, क्योंकि मेरे को फॉलो करने वाले ऐसे लोग ज़्यादा हैं कि जो अपनी पोजीशन को कम से कम महीना भर तो कैरी कर सकते हैं। और मैं शॉर्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कभी नहीं करवाता। हाँ, मैं ऑप्शन साथ में हेजिंग के लिए बाइंग जरूर करवाता हूँ और कहता हूँ कि फ्यूचर्स के अंदर आप अपना ट्रेड लीजिए। अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि 290 के आसपास देखिए दो गिरावट आई हैं। 290 के साथ अगर जिसकी नई पोजीशन लेनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 290 की पुट के साथ फ्यूचर्स में लॉन्ग में रहिए। और हमारी पोजीशन तो 300 की पुट बाय के साथ फ्यूचर्स लॉन्ग थी, उसमें स्लाइटली सा नुकसान हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में प्रॉफिट है तो फ्यूचर्स में लॉस है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एक दो रुपए के फ़र्क के ऊपर अभी हमारा ट्रेड है। तो अभी पूरा महीना पड़ा है, पूरी एक्सपायरी पड़ी है, तो देखेंगे कि किस तरफ की मूव आती है। एक बार 310 के आसपास आएगा तो वहाँ से एक बार अपना पोजीशन प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे, डिप पर बाइंग करेंगे। और अब आप देखिए कि आपको कैसा ट्रेड लेना है, डिप पर बाइंग करना है या यहाँ से शॉर्ट करके चलना है। शॉर्ट करने की मैं एडवाइस नहीं दूंगा। यूपीएल, यूपीएल ने एक बेरिश हैमर क्रिएट किया है और एक गिरावट दर्ज हुई है। जब तक स्टॉक 605 के ऊपर है शॉर्ट मत कीजिए। 605 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर 595 आपको बहुत स्पीड से दिखेगा और उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर नीचे के घर खुल जाएंगे 570 तक के। तो अभी दो तीन मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड हो रहा है। 605 के नीचे शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है, एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं 595 के टारगेट के लिए। और 595 के नीचे की क्लोजिंग एक बेरिश क्लोजिंग होगी, उस केस में आप 570 और 550 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉप ने एक गिरावट फिर से दिखाई। जो इतना बड़ा रनअप हो गया था, 3000 पॉइंट्स के हमारे टारगेट आ गए थे और नीचे से हमने जो 2800 की पुट और 6750 की पुट के साथ पोजीशन लॉन्ग थी, उसमें तो एक अच्छा प्रॉफिट हमें जनरेट हुआ। और पोजीशन हमने काट के वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखी थी। अब 2 दिन 3 दिन में एक अच्छी बड़ी गिरावट आ गई है और मेरे को मान लगता है कि अगर फिर 2750 के आसपास प्राइस आता भी है तो आप वहाँ पे पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। मैं इतने बड़ी गिरावट के बाद हाई से अगर देखिए 3700 के हाई से ये स्टॉक आपको 2800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 900 पॉइंट की गिरावट के बाद मैं शॉर्ट करने की तो एडवाइस नहीं करूँगा, डिप पर बाइंग करने की ही सलाह रहेगी। तो जो बाई नहीं करना चाहते उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं शॉर्ट करने की भी एडवाइस यहाँ से नहीं करूँगा। टाइटन, टाइटन ने भी एक गिरावट दिखाई, नीचे के लेवल तकरीबन 1475 तक के दिखा दिए। और लॉन्ग में रहने के लिए बोला था कि मैंने ये कहा था कि 1500 से जब तक ऊपर है प्राइस घबराहट नहीं होनी चाहिए। और पिछले 2 दिन से कंसोलिडेशन के फेस में था और थोड़ा सा वेट करने की बात करी थी मैंने कि 1500 के नीचे क्लोज होगा तो बेरिश होगा और ऊपर 1530 के ऊपर होगा तो लॉन्ग पे जाइएगा। उसके बीच में ट्रेड के लिए मना किया था, फिर भी किसी ने नीचे की तरफ ट्रेड ले भी लिया। देखिए क्लोजिंग मिली है 1490 को 1500 के नीचे। तो इंट्राडे में तो हमने नीचे की तरफ 75 तक के भी टारगेट देख लिए थे 1475, फिर ऊपर की साइड क्लोजिंग आई। अभी भी खुलते ही कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर आपको जो फ्राइडे की क्लोजिंग है उसके नीचे ओपनिंग मिलती है, 1496 की क्लोजिंग थी, 1490 के आसपास ओपनिंग मिलती है और कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं, तो आप 1500 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। हो सकता है कि 1460 आपको फिर से देखने को मिल जाए, क्योंकि 4-5 दिन की इसने एक बड़ी मूव दिखा दी थी। देखिए अभी भी स्टॉक बेरिश जोन में ही ट्रेड कर रहा है तो शॉर्ट किया जा सकता है। टीसीएस, टीसीएस में भी एक बड़ी गिरावट दिखी है और ये तो शॉर्ट का कैंडिडेट था ही, और मैंने बोला भी था कि 3050 या 3000 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। देखिए 50 तक तो आ गए हम, तो क्या यहाँ से अब शॉर्ट बनता है? तो देखिए 39 के आसपास की आरएसआई है, तो गुंजाइश ज़्यादा बड़ी नीचे की नहीं है। 3000 तक मैक्सिमम गिर सकता है, तो वहाँ पर जाकर आईटी सेक्टर का स्टॉक है, वहाँ पर जाकर आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी रखिए। शॉर्ट करके देखिए
जो मोमेंटम पकड़ सकते हैं, जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, वो तो शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं और जो छोटे छोटे पूंजी लगा के ट्रेड करते हैं, उनको मैं कभी एडवाइस नहीं करता कि वो शॉर्ट करें। और जब 3000 के आसपास प्राइस आ भी जाता है तो वहां पे भी हैजिंग के साथ पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करना होगा, डिप पर बाइंग ही करना चाहिए। मारुति, देखिए मारुति में हमारी अपनी पोजीशन है, 6800 की पुट बाय है, फ्यूचर्स लॉन्ग है साथ में। और पिछले एक्सपायरी में 6800 पर की पुट में हमने प्रॉफिट अच्छा लिया। हाँ, मानते हैं कि उससे तकरीबन 80 से 90 रुपए का हमें आज तक नुकसान हो रहा है। और लेकिन हमारी एवरेज जो 6800 की थी वो आ गई है 66 से भी नीचे की। और मेरा ये मानना है कि अगर क्लोजिंग हमें आज की डेट में 6600, जो आज के हिसाब से है 6600 के ऊपर मिलती है, तो 6710 तक का टारगेट होगा, छोटा सा टारगेट होगा। और रेंज बाउंड है, धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे ही जा रहा है। और डिप पर मैं बाइंग करवाने की बात कर ही रहा हूँ, जो पहले भी 6450 के आसपास मैंने पुट के साथ लॉन्ग जाने पे बात करी थी, और देखिए हमें यहाँ तक की मूव मिली थी 6800 की, यानी 400 पॉइंट्स का एक जंप मिला था। और अभी भी पिछले 4 दिन से 5 दिन से हम लगातार नए लोज दिखा रहे हैं। और जो रिसेंटली लो था 6430 का, हो सकता है कि हम उसके नीचे फिसल जाएं एक बार। तो उस केस में हम कहाँ तक गिर सकते हैं? देखिए, पहला टारगेट ये था जो लो लगा था 23 सितंबर को, 23 सितंबर को जो लो लगा था वो था 6310 का। हो सकता है कि हम वहां तक गिर जाएं, लेकिन उसके नीचे मुझे नहीं लगता। तो किसी को अगर डिप पर बाइंग करनी है, वो तो अच्छे लेवल्स हैं, आप डिप पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि गिरते हुए स्टॉक को तो नहीं खरीदते, लेकिन बढ़ते हुए स्टॉक को वो जरूर खरीदना पसंद करते हैं। तो वो तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी डिप पर, क्योंकि अच्छा ऑटो सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक है, और डिप पर इसको बाइंग ही करना बनता है। तो वो भी हैजिंग के साथ, कि आपको पता हो कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, और अनलिमिटेड रिवॉर्ड के लिए हम इसको ट्रेड ले सकते हैं नीचे की तरफ लॉन्ग साइड पर। मैं शॉर्ट करने की इतनी नीचे के लेवल्स पे एडवाइस नहीं करूंगा। रीजन था कि हाइस जो इस स्टॉक ने लगाए थे तकरीबन 8400 के, आप देखिए 22 जनवरी को, और वहां से स्टॉक कितना जबरदस्त करेक्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट तो 2000 पॉइंट्स, 1800 पॉइंट्स तो करेक्ट हो ही चुका है। तो डिप पर बाइंग ही बनती है, शॉर्ट क्यों करना? ब्रिटेनिया, हाँ ब्रिटेनिया में मेरे सारे जो मेरे एनालिसिस थे, मैंने जो किए थे, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, उसके हिसाब से बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। और हमारी कई लेवल्स के ऊपर बाइंग ही है, पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स लॉन्ग किए हुए हैं। और वो सारे प्राइसेस ब्रेक करता हुआ, स्पोर्ट्स ब्रेक करता हुआ बिल्कुल नीचे के लेवल पर 3450 पर ही आ गया, जहाँ ये पहले भी स्पोर्ट, जहाँ से ये क्रॉस करके ऊपर गया था। तो अब क्या कहूँ मैं आपको कि डिप पर बाइंग करें, क्योंकि जिनको मैंने डिप पर बाइंग करवाई है उनको, हाँ, ऑप्शन में प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए 3675 की पुट बाय करा के फ्यूचर्स लॉन्ग करवाया था, और यहाँ तक देखिए कितना ह्यूज प्रॉफिट है। हाँ, फ्यूचर्स में उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉस है। तो आपकी एवरेज कितनी नीचे, अगर आप ये प्रॉफिट बुक कर लेते हैं पुट का, और अपनी पुट को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, आप देखिए आपने सारा पुट का प्रॉफिट तो ले लिया, और नीचे की पुट आपने खरीद लिया, और यहां से अगर वापस दौड़ता है ये स्टॉक, आप कितने बड़े ह्यूज प्रॉफिट में होंगे। बाकी मर्जी आपकी है कि सारी मूविंग एवरेज के नीचे है, शॉर्ट की एडवाइस नहीं करूंगा मैं तो। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं और जो बहुत पुरानी 100 साल पुरानी कंपनीज हैं, वो कभी डूबने की तो उनकी पॉसिबिलिटी रहती नहीं है। तो उन स्टॉक्स को जो आपको बहुत अच्छे प्राइसेस पे मिल रहा हो, थोड़ा सा लंबा नज़रिया है, महीने 1.5 महीने का, तो आप उसको डिप पर बाइंग ही करिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और वैसे तो रोज मैं इसके ऊपर एक वीडियो पोस्ट करता हूँ और कहता हूँ कि आप अगले ट्रेडिंग सेशन में इस वीडियो को चलती मार्केट के साथ जरूर एनालाइज कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो एक दिन पहले भी आप इसकी ऊपर के मेरे टारगेट, ऊपर की रेजिस्टेंस, नीचे की सपोर्ट, दोनों मेंशन करके आप एक पेपर में नोट कर लीजिए। और जब भी आपको टाइम मिले, आप चलती हुई मार्केट के अंदर भी या बाद में भी आप हाइज, लो, ओपन, क्लोज, सारे आप मेरी जो आप नोट करेंगे उसके साथ एनालाइज कर लीजिएगा।
और यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे राय भी दे सकते हैं, और मुझसे कुछ पूछना हो इस वीडियो से संबंधित तो पूछ भी सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए